चलो स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व्ड वाले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन है भाई? रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो डेट देखो 31 मार्च 2019 है, तो हमारे फॉर्मेट में डेट होना चाहिए 31 मार्च 2019। सुनो, आपके बोर्ड में जब पेपर आएगा तो डेट ध्यान से देखना, वही डेट फॉर्मेट में आना चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक पुरानी है, समझे, इसलिए हर जगह 2019 दिख रहा है। 5 साल होने आए इस बुक को। देखा जाए तो ये सिलेबस चेंज होने वाला था, मगर अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये डायरेक्ट अभी सीबीएसई पैटर्न में कन्वर्ट होने वाला है 2028 तक, जहां तक मेरे को लगता है। अब तुम कैसा है मालूम है, हर 5 साल में सिलेबस चेंज होता है, मगर इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन लोग की तैयारी है डायरेक्ट सीबीएसई में एंट्री लेने की। अगर इन लोग सिलेबस चेंज करते हैं, फिर से प्रिंटिंग का कॉस्ट आएगा, फिर 1-2 साल में फिर से सीबीएसई में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मेरे हिसाब से इन लोग को अभी नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट सीबीएसई में एंट्री लो, तो अभी और चलेगी ये सिलेबस 1-2 साल। कितना 2028 में कन्वर्ट हो रहा है पूरा। स्टार्ट करें भाई। डेबिट वाले कहाँ कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट, पीएनएल के डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट, या तो फिर एसेट में जाएगा। क्रेडिट वाले कहाँ कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट के क्रेडिट, या तो फिर वो लाइबिलिटी में जाएगा। चलो डेबिट वाले को पहले खत्म करते हैं। परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स एसेट है। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। बैड डेट पीएनएल के डेबिट में जाएगा, टार्ट के फॉर्मूले में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में। रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट। रेंट पीएनएल के डेबिट। सैलरीज पीएनएल के डेबिट। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट। इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट। ड्रॉइंग पहले देखो क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल है क्या, तो ये ड्राइंग कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट, तो डेबिट हो गया बच्चों। क्रेडिट में आते हैं। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से लेस कर देना है आपको। आरडीडी पीएनएल के डेबिट में, टार्ट में जाएगा, और टार्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाले को हमको डेबिट में डालना है, इसलिए फॉर्मूले में सबसे लास्ट में नेगेटिव में होता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट वाला डेबिट में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। डिस्काउंट क्रेडिट में है तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। अगर क्रेडिट में लिखा है मतलब इनकम है हमारे लिए, पीएनएल के क्रेडिट में। कमीशन क्रेडिट साइड है तो पीएनएल के क्रेडिट में। कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये समझ में आया क्या? इतना हो गया। चलो क्लोजिंग स्टॉक। अब तो यार क्लोजिंग स्टॉक इतनी बार आ चुका है तो दिमाग में फिट हो गया होगा आपके। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। राइट ऑफ 900 बैड डेट, डाउटफुल डेट, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1000। यहां पे ये देखो, ये बैड डेट है और ये आरडीडी, तो दोनों अमाउंट दिया है। तो पहले बैड डेट सॉल्व होता है, फिर आरडीडी। कभी कभार आपके साथ इन लोग गेम खेलते हैं, पहले आरडीडी दे देता है फिर बैड डेट। तो भाई पहले हमको हाउ टू सॉल्व डेटर, वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखिए, 4 वीडियोस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व डेटर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई 2 एडजस्टमेंट पहले ऐड होते हैं, अगर इसमें है। कौन कौन से? अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अगर ये 2 एडजस्टमेंट है तो ये डेटर में पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद पहले फिर बैड डेट, फिर आरडीडी, फिर आरएफडीडी। ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो आपके साथ गेम खेलेंगे तो आपको गेम के रूल्स पता होना चाहिए। चलो बैड डेट और आरडीडी का सेम इफेक्ट होता है भाई। बैड डेट का क्या होगा? लेस फ्रॉम डेटर। सेकंड, पीएनएल के डेबिट साइड, टार्ट के फॉर्मूले में जाएगा। कहां जाएगा? पीएनएल डेबिट साइड, टार्ट। थर्ड, अच्छा क्या हम डॉट भी मार्क करते जाएं साइमल्टेनियसली?
तो भाई डेटर्स पे अभी तक दो एडजस्टमेंट आ चुके हैं। कहाँ है सन्ड्री डेटर्स? ऊपर है, दो डॉट मार्क कर दो। क्यों डॉट? भाई बैड डेट और आरडीडी के लिए। बैड डेट का इफेक्ट इसमें से लेस होने वाला है, आरडीडी का भी इफेक्ट इसमें से लेस होगा, इसलिए ये सन्ड्री डेटर्स हिट हो रहा है दो बार, तो दो बार डॉट मार्क कर दो। थर्ड, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब RFDD, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, RFDD है। कितना है ये RFDD? कितना है? 3%। और क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट क्रिएट करना है, ये क्या है? RFDC। तो RFDD का दो इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम डेटर और पीएनएल के डेबिट साइड, टाट में नहीं जाता ये, ठीक है। तो जगह जहां पर है आप लिख दीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। RFDD के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस करना है। दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। RFDC का एक इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर में से लेस करना है। सेकेंड, पीएनएल के क्रेडिट साइड, उल्टा हो गया, देखो कंपेयर करो। RFDD डेटर में से लेस होगा, RFDC क्रेडिटर में से लेस होगा। ये खर्चा है हमारे लिए, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, इनकम है हमारे लिए। चलो फिर से ये डेटर में से माइनस करना है, तो यहां पे डेटर ढूंढो, एक डॉट और मार्क कर दो। फिर RFDC क्रेडिटर में से लेस होता है, तो यहां पे क्रेडिटर ढूंढो, एक डॉट इस पे मार्क कर दो। समझा गया क्यों मार्क किया? क्योंकि क्रेडिटर में से लेस होने वाला है RFDC। तो बच्चों ये हो गया, वन बाय वन हम एडजस्टमेंट करेंगे तब और अच्छे से देख लेते हैं। फोर्थ क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो यहां पे लिख दूं क्या? ऐड टू एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो दो खर्चे हैं, वेजेस और सैलरीज। तो भाई पहले वेजेस को हम देखते हैं। वेजेस के दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू एक्सपेंस मतलब वेजेस में ऐड करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्यों लायबिलिटी साइड? क्योंकि कर्जा पे करना बाकी है। चलो वेजेस ढूंढो, और क्या पे करना बाकी है? सैलरीज। इन दोनों पे एक एक डॉट मार्क कर दो। चलो वापस आओ। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो मैं क्या करता हूं, इसका वर्किंग कर देता हूं, एक ही बार में बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोल रहा है कि हमने इंश्योरेंस का पेमेंट किया है 15 महीने का, और वो 15 महीना आपको कहां से काउंट करना है? 1 अप्रैल 2018 से। ये समझा गया? चलो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। तो ईयर हमारा स्टार्ट कब हुआ होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं प्रीपेड इंश्योरेंस? क्योंकि आपने 15 मंथ का पेमेंट किया है, 12 महीने से ज्यादा का पेमेंट किया, दैट मींस आपने एडवांस किया होगा, और एडवांस को बोलते हैं अकाउंटिंग में प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। चलो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है? और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2018, और एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। ठीक है। और हमने इंश्योरेंस का पेमेंट 1 अप्रैल को ही किया है, और कहां तक पे किया है? देखो इंश्योरेंस का आपने 15 मंथ का पेमेंट किया, और 15 मंथ काउंट कहां से करना है? 1 अप्रैल 2018 से। और एंड कहां पर होगा? 15 महीना कहां खत्म होगा? 30 जून 2019 को। हमारा ईयर कहां खत्म होता है? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019। देखो तो दैट मींस इतना आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो इतना कितना? अप्रैल, मई एंड जून। क्या ये वर्किंग समझ में आई आपको?
अब ये जो 3 मंथ्स का आपने एक्स्ट्रा पे किया है, दैट मीन्स वो क्या है, प्रीपेड। तो चलो निकालते हैं। तो आपने एक्चुअल में इंश्योरेंस का कितना पे किया है आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलेगा। देखो ये इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना दिया है, 1500। कितना दिया है, 1500। तो यहां पे हम 1500 लिखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 15 से। क्यों, क्योंकि ये 1500 आपने 15 मंथ के लिए पे किया है। मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का कितना है वो पता चल जाएगा। तो 1 मंथ का 100 रुपए है। हमको निकालना है ये 3 मंथ्स का जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है। तो 3 मंथ्स अप्रैल मई जून, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये इतने पीरियड का आपने एडवांस पे किया है, एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 2 जीरो तो 2 जीरो, 100 × 3 कितना हो जाएगा, 300। ये समझ में आया क्या। तो ये प्रीपेड क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। वर्किंग कॉपी करना है कर लो। यहां पे इसके बाजू में लिख दूं क्या, रेड से लिखता हूं, खून से लिखता हूं, खून से। लेस फ्रॉम एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसमें से लेस कर दो। और सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट इसके बाजू में लिख देता हूं, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो इंश्योरेंस में से लेस करना है तो इंश्योरेंस ढूंढो और एक डॉट मार्क कर दो इंश्योरेंस पे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोला, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन देना है, तो इसकी भी वर्किंग हम कर लेते हैं अभी लगे हाथ। तो भाई इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, जो भी एसेट है उसमें से लेस कर दो, लेस फ्रॉम एसेट। दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड, सेकंड पीएनएल डेबिट। चलो लैंड एंड बिल्डिंग जहां है वहां पे एक डॉट मार्क कर दो और इसकी वर्किंग भी कर लेता हूं अभी लगे हाथ। तो 25,000 का 5% ओरली हम कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1250। कैसे निकाला भाई, 10% डायरेक्ट निकालो पहले। 10% कैसे निकलता है भाई, एक जीरो ऐप कर दो, 2500। ये 10% है, 5% निकालना है तो इसका आधा करो, तो भाई 2500 का आधा 1250 होता है। ये हमने ओरली सीखा। जब हमारे पास एग्जाम में टाइम ना हो, ऐसी धड़ 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 करना है आपको। चलो ये वर्किंग, सेकंड वर्किंग डेप्रीसिएशन ऑन, क्या था वो, लैंड एंड बिल्डिंग था, क्या था वो, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, इस पे 5% कैलकुलेट करना है। तो इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा, लिख दो 5×5 = 25, 25 का 5, 2 कैरी किया, 5×2 = 10 और 2 12, तो 1250 आ गए। ठीक है बच्चों, इतना हुआ क्या आपका, सब साथ है। चलो लैंड एंड बिल्डिंग आपने यहां पे मार्क कर दिया, एक डॉट। सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। भाई इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल के हिसाब से, तो इन लोगों ने बिजनेस में पैसे कितने लगाए, कैपिटल देखो 50,000 और 30,000। तो चलो 50,000 और 30,000 का कैपिटल रेशो निकालते हैं। थर्ड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रीना आरती, रीना है कि रीना आरती है? रीना आरती, डबल ए आरती में, ठीक। तो कैपिटल इसका 50,000 है और इसका 30,000 है, ठीक है। अब रेशो निकालना है तो मैंने यहां पे देखो कोलन की साइन डाला है, इज टू, तो 40 से 40 कैंसल, तो फाइनली जो आपका पीएसआर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो कितना हो जाएगा? 5:3। इसका मतलब ये होता है भाई प्रॉफिट के टोटल 5 + 3 कितने होते हैं? 8। प्रॉफिट के टोटल 8 पार्ट्स होंगे, इक्वल 8 पार्ट्स, जिसमें 5 पार्ट्स किसको मिलेगा? रीना को। 3 पार्ट्स किसको मिलेगा? आरती को। सबने कर लिया होगा। चलो आप फॉर्मेट देख लो फटाफट। इन द बुक्स ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे आप? रीना एंड आरती, 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस 2019। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कॉलम में रीना लिखेंगे, यहां पे आरती, रीना आरती, 31 मार्च 2019। सबने फॉर्मेट रेडी कर लिया? चलो 1 बाय 1 हम खत्म करते हैं इसको। सबने मार्किंग किया होगा प्रॉपर। परचेजेस, परचेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो 35,500 ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो। फिर आइए वापस क्वेश्चन में। सन्ड्री डेटर्स 40,000, 3 डॉट्स है, एसेट में आओ। सन्ड्री डेटर्स 3 डॉट्स है, इनर में 40,000 लिखो और कितनी लाइन छोड़ेंगे? 5 लाइन, 3 4 5, 5 लाइन छोड़ दीजिए। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। सेल्स रिटर्न 1000, तो सेल्स में से लेस होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आओ और यहां सेल्स में से लेस करो 1000 इनर में। 1 बाय 1 खत्म कर रहे हैं हम। हुआ? ओपनिंग स्टॉक 18,100, ओपनिंग स्टॉक आउटर में 18,100। फिर ये बैड डेट पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा। बैड डेट ट्रायल बैलेंस, टी के सामने 500 लिखो। आइए वापस क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, एक डॉट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है। क्या है? एसेट। अमाउंट कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? 25,000, इनर में 25 लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। वापस आइए क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। फर्नीचर 20,000, फर्नीचर अमाउंट कितना है फर्नीचर का? फर्नीचर का अमाउंट देखो 20,000, आउटर में 20 लिख दो, डॉट नहीं है। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट में 1000, पीएनएल के डेबिट, डिस्काउंट
आउटर में 1000, रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टीज 700 आउटर में, 700 है ना वो, 700 आउटर में, रेंट 1900, रेंट 1900 आउटर में, एडजस्टमेंट नहीं है ना। चलो सैलरीज 3000 पीएनएल के डेबिट में, सैलरीज एक डॉट है इनर में लिखना और एक लाइन छोड़ देना। किया आपने इतना? सैलरीज हो गया। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस अमाउंट 800 है, इनर में 800 और एक लाइन छोड़ दो। चलो आओ, इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट में, $1500 और एक लाइन छोड़ दो। वापस आइए क्वेश्चन में। ड्राइंग्स रीना एंड आरती कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के डेबिट। कितना अमाउंट है? आप लिखेंगे ड्राइंग्स 2000 एंड 1000। कहाँ लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। इतना हुआ। फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 11,500 और 2000 है क्या? आउटर में 2000। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। डेबिट वाले सब खत्म हो गए हैं, क्रेडिट पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? सेल्स। सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स में आओ। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में अमाउंट कितना था? अमाउंट 58,200, तो 58,200 लिख दो, माइनस करके 57,200 आ जाएगा आउटर में। इतना हुआ। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में जाएंगे 25,700 लिखेंगे, एक डॉट है यहां पे। पहले आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीना एंड आरती। अमाउंट बाद में आएगा। इसके नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस पे एडजस्टमेंट है, एक लाइन आपको छोड़ना है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,700, 25,700 लिख दो इनर में। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। परचेज रिटर्न 500, तो परचेज में से लेस होगा, परचेज में से माइनस करो। माइनस करोगे तो आउटर में 35,000। चलो इतना हुआ। आरडीडी पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा। आरडीडी पीएनएल के डेबिट साइड टार्ट में, मगर ये नेगेटिव होगा। रीजन, क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में आपने लिखा तो नेगेटिव हो जाता है। इतना आपका कंप्लीट हुआ क्या? एक बार पूरा ट्रायल बैलेंस खत्म कर दूं फिर रुकता हूं थोड़ा। आरडीडी हो गया। डिस्काउंट और कमीशन ये दोनों कहां जाने वाले हैं? डिस्काउंट और कमीशन पीएनएल के क्रेडिट में। चलो पीएनएल के क्रेडिट में आओ। डिस्काउंट और कमीशन ये दोनों आपको कहां लिखना है? एक लाइन छोड़ के, यहां पे एक लाइन छोड़ देना और यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट और कमीशन।
50 और 250 यही अमाउंट है क्या? देखो लिख दो आउटर में। चलो वापस आओ। कैपिटल, कैपिटल 50 और 30, तो कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट देखो यहां पे क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? ब्रॉट डाउन। रीना के सामने 50 और आरती के सामने 30,000। तो ये बच्चों हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। पूरा देख लो आपका इतना कंप्लीट हुआ है क्या? ट्रेडिंग पीएनएल इतना हो जाना चाहिए आपका। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस में जितने आइटम्स हमने पोस्ट कर दिए, क्या आपका इतना कंप्लीट हुआ? क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना दिख रहा है क्या? हमने अभी तक एडजस्टमेंट एक भी सॉल्व नहीं किया। एक बार कैपिटल और बैलेंस शीट भी देख लो, इतना दिखना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। चलो क्वेश्चन में आओ। अब एडजस्टमेंट वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आओ, यहां पे लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है आउटर में लिखो 22,000। ये एक इफेक्ट हुआ। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं तो दूसरा इफेक्ट भूलने का नहीं। कहां होगा? एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक आउटर में 22। इतना हुआ। एक एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां पर। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारा बैड डेट और फिर आरडीडी। तो पहले बैड डेट फिर आरडीडी फिर आरएफडीडी। तो इस क्वेश्चन में बैड डेट, आरडीडी और आरएफडीडी तीनों है और तीनों असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि भाई पहले बैड डेट फिर आरडीडी फिर आरएफडीडी। यहाँ घुमाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं मालूम है? एग्जाम में पहले आरएफडीडी का एडजस्टमेंट दे देवे, फिर आरडीडी दे देवे, फिर बैड डेट दे लास्ट में। तो ये ध्यान में रखना है। चलो तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आपके माइंड में चीज़ें रहनी चाहिए। पहले हम बैड डेट सॉल्व करते हैं। बैड डेट का कितना है? 900। तो बैड डेट के दो इफेक्ट होते हैं, डेटर में से लेस, फिर पीएनएल के डेबिट में टाट में जाएगा। चलो डेटर में आओ। डेटर आपको कहां मिलेगा? एसेट में। यहां पे आप माइनस करेंगे बैड डेट, अमाउंट 900 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 39,100। इनर में ही अमाउंट लिखना क्योंकि इसमें तीन एडजस्टमेंट है। अब एक एडजस्टमेंट सॉल्व हुआ, वो भी एक इफेक्ट हमने लिखा है। इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में बैड डेट के सामने ए लिखा है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट वाला अमाउंट इधर आएगा। वापस आइए क्वेश्चन में। तो यहां तक हमने बैड डेट सॉल्व कर दिया 900, फिर इसके आगे आरडीडी है। आरडीडी का अमाउंट कितना है? 1000। तो आरडीडी का भी सेम इफेक्ट, डेटर में से लेस करना है और पीएनएल के डेबिट में टाट में लिखना है। अमाउंट कितना था? 1000। लेस करेंगे आरडीडी, अमाउंट कितना है? 1000 माइनस करिए और अमाउंट इनर में ही लिखिए 38,100। कितना आया? 38,100। आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में आरडीडी एडजस्टमेंट वाला अमाउंट इधर आएगा। तो ये टार्ट के जितने भी अमाउंट्स है सब हो चुके हैं। अब आप टार्ट को क्लोज करके आउटर में लिख सकते हैं। 1600 होगा। कैसे किया मालूम है मैंने? ये 900 में से 800 गया तो 100 बचा यहाँ पे, 500 और 100 कितना हो गया? 600 और 1000 1600। सिंपल। चलो यहां पे हमारे दो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड है
क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो सबसे पहले क्या दिया है, आर एफ डी डी, फिर उसके आगे आर एफ डी सी, दैट मीन्स थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर दो एडजस्टमेंट है। पहले हम आर एफ डी डी सॉल्व करेंगे। परसेंटेज दिया है 3%, तो अब डेटर का नया बैलेंस कितना है, डेटर का नया बैलेंस 38,100 है, तो इस अमाउंट पे आपको 3% कैलकुलेट करना है। ठीक है, आओ एडजस्टमेंट वर्किंग पे। आर एफ डी डी अमाउंट कितना है 38,100, 3% इसका कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, अमाउंट कितना आया 1143। आरएफडीडी के दो इफेक्ट क्या होते हैं, डेटर में से लेस और पीएनएल के डेबिट साइड, टार्ट में नहीं जाता, ये टार्ट तो क्लोज हो गया, पीएनएल के डेबिट में जाता है। देखो इसको याद करने का सेम तरीका है, जैसे बैड डेट है आरडीडी है, सेम इसका भी सेम इफेक्ट है, डेटर में से लेस होता है और पीएनएल के डेबिट साइड में जाता है, टार्ट में नहीं जाता, सिंपल। चलो आप यहां पे लिखेंगे लेस आर एफ डी डी 1143 माइनस करके आउटर में अमाउंट लिख देंगे, माइनस करिए 36,957, 36,957। ये 1143 का सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, पीएनएल के डेबिट में आएगा। क्या लिखेंगे, आर एफ डी डी 1143 आउटर में, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फुल फॉर्म। वापस आइए क्वेश्चन में, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब क्रेडिटर पे 5% कैलकुलेट करना है, तो क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, देखो बैलेंस शीट में जाओ, 25,700 और परसेंटेज कितना है 5%, तो 25,700 पे 5% कैलकुलेट करना है। आप इसको बोलेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अमाउंट कितना है 25,700, इस पे आपको 5% कैलकुलेट करना है, तो इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 7 जा 35, 3 कैरी किया, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10 और 2 12, कितना आया 1285, कितना आया 1285। इसके दो इफेक्ट, क्रेडिटर में से लेस और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड। लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, आर एफ डी सी, अमाउंट कितना था 1285, माइनस करिए और आउटर में इसका अमाउंट लिखो 24415, 24415 आउटर में लिखा क्या आपने। चलो 1285 का सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड, बाय आर एफ डी सी 1285। चलो एडजस्टमेंट पे आए, हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहां पर। फोर्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस पहले देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले वेजेस देख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, जो खर्चा है उसमें ऐड कर दो और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलो 700 है ना, तो वेजेस में आओ, वेजेस आपको कहां मिलेगा, ट्रेडिंग के डेबिट, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 700 और आउटर में 1500 आपने लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, आओ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में यहां पे आप क्या करेंगे, एक साइड हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग,
इसमें वेजेस, इनर में 700 लिख दो, इनर में 700 लिखना। वापस आओ एडजस्टमेंट में, सैलरीज 800 है तो सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो सैलरीज में 800 ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 800, आउटर में अमाउंट आ जाएगा 3800। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आप लिखेंगे सैलरीज 800 और इसको आउटर में 1500 लिख देंगे। तो हमारा कितना एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया? 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस वो 15 मंथ का पे किया है, इसका ऑलरेडी हमने वर्किंग किया है, तो ये क्या है? प्रीपेड। तो हमने कितना अमाउंट निकाला था? 300। वर्किंग में आप चाहिए तो एक बार देख लीजिए, ये देखो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो कितना एक्स्ट्रा हमने पे किया है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का 300 रुपीज आ रहा है, ये 300 क्या है? प्रीपेड। तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो ये 300 के दो इफेक्ट देना है आपको। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड 300 माइनस करेंगे और आउटर में 1200 लिख देंगे। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटर में 300। एक बार चेक कर लो इतना हुआ क्या आपका? ट्रेडिंग पीएनएल में इतना आपने किया है। एक बार बैलेंस शीट भी देख लो, बैलेंस शीट में अभी तक हमने इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट किया है, वहां तक है, हम लाइन वाइज आ रहे हैं। चलो एडजस्टमेंट में आओ, कितने एडजस्टमेंट बच गए हमारे? फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गया है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन देना है आपको 5%। ऑलरेडी हमने अमाउंट निकाला है कि नहीं इसका? वर्किंग में देख लो, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट निकाला? 1250। डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। चलो ढूंढो कहां है लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पे क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन @5%, 1250। आउटर में अमाउंट कितना आएगा? 22,750, 23,750 आएगा, 23,750। चलो पीएनएल के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आउटर में 1250। इतना हुआ। चलो एडजस्टमेंट में वापस आओ। सिक्स्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। 7 तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब पीएसआर की। तो पीएसआर कैसे कैलकुलेट करना है ऑलरेडी हमने वर्किंग में किया है। तो क्या रेशियो आया था? 5:3। ठीक है, ऑलरेडी हमने किया है। तो बच्चों यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ट्रायल बैलेंस के सारे इफेक्ट्स दे दिए, एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट्स दे दिए, अभी सिर्फ क्लोजिंग करना बचा है। तो क्या आपका इतना कंप्लीट हुआ क्या? एक बार चेक करिए आपके बुक्स में। ट्रेडिंग पीएनएल कैपिटल अकाउंट में इतना दिख रहा है और बैलेंस शीट में इतना दिख रहा है क्या? चेक करिए। लाइन वाइज हम क्लोज करते जाएंगे इसको। स्टार्ट करें क्लोज करना। चलो वापस आओ, कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग में। इसमें चेक करिए कौन सा साइड आपको ज्यादा दिख रहा है। ऑब्वियस क्रेडिट साइड,
तो क्रेडिट में टोटल करिए, $79,200, 79,200। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कैसे मिलेगा? दोनों कॉलम में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है उसका टोटल दोनों साइड लिख देना होता है। फिर जो कॉलम कम है वहां पे हमेशा बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये कॉलम में जितने भी अमाउंट्स है सबको प्लस करिए और यहाँ पे जो टोटल है उसमें से माइनस कर दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। $23,900 आ रहा है क्या? $23,900 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट साइड, वहां डेबिट में आया है तो ट्रांसफर होगा क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900 आउटर में, 23,900। अब यहां पे देखो क्रेडिट में डायरेक्ट 23,900, दैट मीन्स बड़ा एक अमाउंट आ गया। डेबिट में एक बार नजर घुमाओ, सब छोटे छोटे अमाउंट्स है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आने वाला है। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, वो साइड इनकम होता है, ये साइड खर्चे होते हैं। भाई अगर आपकी इनकम ज्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट आने वाला है। प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आता है, तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रीना आरती दोनों पार्टनर्स के नाम। जो सेकंड पार्टनर होता है उसके सामने हमेशा सर्कल करना है आपको, और इसके नीचे टोटलिंग का मार्क कर दो। चलो, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटल करो, कितना आएगा? 25,485। ये सेम अमाउंट दोनों साइड लिख देना है, 25,485। इस अमाउंट में से ये सब माइनस कर देना आपको। कितना आ रहा है? 13592। क्या यही अमाउंट आया? क्या सबका यही अमाउंट आया क्या? चलो, अब हमको क्या करना है, टोटल हमारे बिजनेस में 13,592 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशो में? 5:3 में, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो चलो 5:3 में इसको डिवाइड करते हैं। चलो एक वर्किंग बना देते हैं। वर्किंग में आते हैं, सिक्स्थ वर्किंग आपकी होगी, सिक्स्थ वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। रीना आरती, $13,592 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हमारा रेशो है 5:3, तो 5 और 3 को प्लस करो, कितना होता है? 8। तो भाई 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स इसको मिलेंगे, 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स इसको मिलेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 से डिवाइड करो। क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐसे डिवाइड करो।
कैसे होगा ये? 8 वन ज़ा 8, माइनस किया 5 आया, ये 5 नीचे उतारो। चलो 8 का टेबल पढ़ो, चलो 8 का टेबल पढ़ो। बोलो। 6 ज़ा कितना होता है? मैं ही कर देता हूँ। 7, फिर ये 9 नीचे लिखे हो। 9 ज़ा कितना होगा? 72, तो 7 आया, फिर ये 2 नीचे लेकर आओ। 9 ज़ा तो कितना अमाउंट आ रहा है? 1699। कितना आया? 1699। तो वन पार्ट अगर 8 से मैं डिवाइड करता हूं ना, तो 1699 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1699। तो भाई एक हिस्सा कितना होता है? टोटल 8 पार्ट्स होने वाले, तो वन पार्ट का वैल्यू कितना है? 1699। इसको 5 पार्ट्स मिलने वाले हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये? 5 9 ज़ा 45, तो 45 का 5 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 कितना हो गया? 49, 5 6 ज़ा 30, 30 और 4 34, 3 कैरी किया, 5 1 ज़ा 5 और 3, 5 1 ज़ा 5 और 3 कितना हो गया? 8। चलो सेम वैसे ही जब आप इसको 8 से कैंसिल करोगे तो 1699 आएगा, बराबर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 27, 27 और 2 29, 2 कैरी किया, तो 3 6 ज़ा कितना होता है? 18 और 2 20, और 3 1 ज़ा 3 और 5 5097। चेक करो हमने सही किया कि गलत किया, इन दोनों को प्लस करके चेक करो, क्या हमारा अमाउंट 13592 आ रहा है क्या? आ रहा है? चलो सही है। आ जाओ वापस पीएनएल के डेबिट में। इसको कितना मिलने वाला है? 13,592 में से, 13,592 में से इसको कितना मिलेगा? 849495। और इसको कितना मिलने वाला है आरती को? 13592 में से 5097 इसको मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे? डेबिट में है, इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। कौन से कैपिटल में? कैपिटल में जाएगा और आप लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका अमाउंट कितना था? 5097। और इसका कितना अमाउंट था? 8495। चलो वन बाय वन क्लोज करते हैं। पहले हम रीना को क्लोज करते हैं। 50,000 और 8495 कितना हो जाएगा? 58,495। 58,495 इसमें से 2000 माइनस करेंगे आप, तो ये 56,495 होगा। इसको बोलेंगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो ये साइड ज्यादा है, तो ये कितना होगा? 35,097। 35,097 इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 34,097। ये अमाउंट आप कहाँ लेकर जाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। 56,495 और ये 34,097। चलो अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट को टैली कर देंगे, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर नहीं आया दैट मीन्स कुछ तो मिस्टेक है।
116507। तो इस अमाउंट पे टैली हो रहा है हमारा बैलेंस शीट। तो बच्चों एक बार मैं सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिखाता हूँ विथ वर्किंग, वन बाय वन आप देख लीजिए। मैडम आपका हुआ नहीं क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया टैली। चलो वन बाय वन आपको शो करता हूँ, देख लीजिए। देखो ये ट्रायल बैलेंस है आपका, इतना अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 23,900। टोटलिंग देख लीजिए 79,200 पे क्लोज हुआ है ये। प्रॉफिट एंड लॉस टोटल अमाउंट है 25,485 और नेट प्रॉफिट आया 13,592। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने तो रीना को 8,495 और आरती को 5,097 मिला है। अमाउंट चेक कर लीजिए, आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। फिर हमने कैपिटल को क्लोज किया है, तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर 56,495 है और ये 34,097। इसको हमने देखो कैपिटल लाइबिलिटी साइड ट्रांसफ़र कर दिया और इसको टोटल किया तो 116507 पे बैलेंस शीट टैली हुई है आपकी, चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद एक बार वर्किंग सब देख लो कि आपने आपकी बुक्स में ये सब वर्किंग किया है वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस का है वर्किंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। थर्ड है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फोर्थ वर्किंग है आर एफ डी डी। फिफ्थ है आर एफ डी सी। इतना देखिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, एक बार पूरा देख लीजिए।